एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन स्थिर भी है और जीवन गतिमान भी है। जीवन के विषय में जो चर्चाएं होती हैं, जिसको हम प्रवचनों में, ग्रंथों में सुनते हैं, समझते हैं, उसमें हमें एग्जैक्ट कोई ऐसी बातें नहीं मिलती हैं कि जिनको हूबहू मान करके और अक्षरशः उसी का पालन करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकें, सही रास्ते पर ले चल सकें। जीवन का एक निश्चित मापदंड कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ऋषियों ने संभवतः इसी कारण कहा कि चरय बेती चरय बेती, चलते रहिए चलते रहिए। चलते रहिए का अर्थ होता है अपने चित्त से मूढ़ मत बनिए, विक्षिप्त मत होइए। जो स्थिर हो जाता है चित्त से वो मूढ़ हो जाता है, जड़ हो जाता है। बहुत दौड़ता है तो विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए उन्होंने कहा चलते रहिए, गतिमान बने रहिए। नदियों का पानी बहते रहता है, साफ रहता है। वायु गतिमान रहता है, स्वच्छ रहता है। पृथ्वी घूमती रहती है। शरीर को भी एक्टिव रहना चाहिए। और इसी प्रकार से हमारे भीतर में, अंतःकरण में जो गति है उसका नाम हम चैतन्यता कहते हैं। चैतन्य रहना चाहिए। धर्म ग्रंथों के नाम पर और परंपरा के नाम पर जो हम चित्त से स्थिर हो जाते हैं, जड़ हो जाते हैं। स्थिर तो आत्मा में होना चाहिए। चित्त को आत्मा में लीन करना वो स्थिति है। चित्त से स्थिर होने के दोनों अर्थ लगते हैं। गलत अर्थ लगाएंगे तो समझ गलत हो जाएगी। स्थिर होने का मतलब ये होता है कि जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, उनमें चलते रहते हैं। फिर मन बनता है, फिर मन के अनुसार हम दौड़ते रहते हैं। आज ये खाया, फिर दूसरे होटल का कोई विज्ञापन देखा, फिर उसमें मन में खाने का मन बन गया। कोई नया विज्ञापन आया मोबाइल का, फिर उसको देखने पाने का मन हो गया। ये चंचलता है। और स्थिरता क्या है कि हम अपने मन को अपनी चेतना में, अपनी आत्मा में जोड़ करके रखें और फिर बाहर की चीज़ों को देखें, खाएं, पिएं, उपयोग में लाएं। तो अनेक रूपों में जो बाहर की चीज़ें हैं, उनके अंदर में एक ही रूप दिखाई पड़ेगा जिससे हमारे जीवन का लाभ है और आवश्यकता है। अब जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं और आज विज्ञान के नाम पर गेहूं एक है, चावल एक है और चीनी एक है, दूध एक है, लेकिन इसके अनेक व्यंजन बाजार में आ गए और एक दूसरे को मिक्स करके, मिला करके, फिर उसमें जो स्वाद वास्तविक होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए, उसको भी बदल बदल करके। स्वाद तो प्रकृति की चीज़ों का एक ही होता है और वो स्वाद केवल उनमें नहीं होता है, वो हमारे भीतर की भूख में भी होता है। हमारा भूख सही हो तो सब स्वाद बढ़िया है। कुछ भी, कोई भी चीज़ प्रकृति की बिना स्वाद की नहीं है। लेकिन ये आत्मा में जब चित्त स्थिर होता है तो भूख अच्छी होती है, अच्छे भूख की अनुभूति होती है। और तब जब भूख अच्छी होती है तो जो चीज़ भी हम खाते हैं वो स्वादिष्ट होता है, उपयोगी होता है, उससे स्वास्थ्य मिलता है। लेकिन आत्मा में चित्त स्थिर नहीं है तो फिर
बाहर की चीज़ों को फिर आज ये खाया, कल वो खा के देखे, परसों वो खा करके देखें वो कैसी चीज़ है। और मन की इसी चंचलता को देख करके जो चालाक लोग हैं, जो पैसे के लालची लोग हैं, अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में ज़्यादा लाभ कमाने के लिए, हालांकि बिजनेस सेवा के लिए होना चाहिए था कि अच्छे से अच्छे सामान को हम बाज़ार में लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों की आवश्यकताएं पूरी हों। ये सेवा है, उसके परिणाम में अपने आप जो फल है वो आमदनी है। लेकिन अब चित्त आत्मा में नहीं है, चित्त मन के साथ है, तो अधिक से अधिक आमदनी, अधिक से अधिक पैसा, ये मनोवृत्ति लोगों की जो बनी, उसके कारण से फिर एक के अनेक अनंत रूप लोग बनाने लगे। एक गेहूँ है, पहले रोटी बनी, फिर पराठा बना, फिर पूड़ी बनी, और उसके बाद फिर आज देखिए चाउमीन बन रहा है, पिज्जा बन रहा है, बर्गर बन रहा है। आटा ही तो है, आटा को प्रोसेस करके बना रहे हैं, फिर उसमें एसिड डाल करके बहुत सारी इधर उधर की चीज़ें हानिकर जो होती हैं उसको डाल करके अनेक नाम दिया, अनेक रूप दिया, अनेक रंग दिया, अनेक स्वाद दिया। ये मन की चंचलता है। और इसी के पीछे बच्चे जो इसकी वास्तविकता को नहीं समझते हैं वो लालायित होते हैं। बच्चों की आत्मा में स्थिरता नहीं होती है, उनके अंदर में जिज्ञासा होती है, रुचि होती है। उस चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए, उस चीज़ का दुरुपयोग करके बाजार के ये जो सामान हैं, सामान को प्रस्तुत करने वाले हैं, पैसा कमाने की सोचते हैं। उनका भी चित्त चंचल है, चालाक की उनके अंदर में है, पैसे की लालसा है। यदि वह चित्त में स्थिर होते तो पैसा वह भी कमा कर क्या करेंगे? उस पैसे से वे भी या उनके बच्चे भी वही चीज़ खाएंगे जो उनके शरीर के लिए ठीक नहीं होगा। उस पैसे से उनकी भी ज़िंदगी बिगड़ेगी, उनके बच्चों की बिगड़ेगी। कुल मिलाकर जो ठगा जा रहा है वो भी नुकसान में है, जो ठग रहा है वो और ज़्यादा नुकसान में है। दोनों नुकसान में है। किस लिए है? कि चित्त आत्मा में नहीं है, दृष्टि सम्यक नहीं है, ज्ञान सही नहीं है। तो नियम तो जिंदगी का एक ही है कि हम अपनी आत्मा में रह कर के सब कुछ देखें, सब कुछ खाएं। लेकिन चूंकि शरीर है और शरीर के 5 विषय हैं, इन विषयों के साथ में कितना खाएं, क्या खाएं, शरीर की प्रकृति सबकी अलग अलग होती है, स्थिति अलग होती है, तो इसके कोई नियम नहीं हो सकते। पूजा के भी कोई नियम नहीं है, मंत्र के भी कोई नियम नहीं है। मतलब जीवन के जितने भी क्रिया विधियां हैं सब ये परिस्थिति अनुसार हैं। इनका कोई एक ढांचा, कोई एक स्वरूप, कोई एक काम, कोई एक कर्मकांड, कोई एक नियम नहीं होता है। लेकिन जितने भी नियम हों वो अनेक रूपों में भले हों, लेकिन उसका परिणाम एक ही होना चाहिए कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे। स्वधन अस्त बराबर स्वस्थ, उसमें बैलेंस बना रहे। जो उसका उद्देश्य है वो तो ये होना चाहिए। उद्देश्य से हम भटक करके फिर नियमों में लग जाते हैं और धार्मिक नियमों के आधार पर हम उसका सही लाभ नहीं ले पाते। फिर नियम ही नियम में रह करके रोज़ा का नियम हो गया, दिन भर रोज़ा रहते हैं, इसलिए वो नियम था कि हमारी अंदर की शुद्धि हो, पाचन शक्ति बढ़िया हो। तो नियम ऐसे हो गए कि जो मुख में लार आता है उसको भी वो घूंटते नहीं हैं, क्योंकि उसका उन्होंने सत्य समझा नहीं, अर्थ समझा नहीं। जल नहीं पीते हैं, जल तो पीना चाहिए, जल से कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अति हो गई कि नियम के अंदर जो सत्य था, उसका प्राण था, वो खो गया और केवल ढांचा ढांचा रह गया। और इसीलिए फिर उसकी इतनी अति हुई और उसका कुछ भी लाभ नहीं जीवन के लिए हुआ। और परिणाम यह हुआ कि जैसे रोज़ा समाप्त होता है तो कचर कचर के खाते हैं लोग, और मांस खाएंगे, मटन खाएंगे,
और सवेरे सूर्योदय से पहले ही माइक में आवाज़ लगा लगा करके लोगों को जगाएंगे और कचर कचर के पेट भर के खाएंगे, तो नियम कहाँ रह गया? 24 घंटे के 2 भाग होते हैं, रात और दिन। रात सोने के लिए, विश्राम के लिए, और दिन काम करने के लिए, खाने पीने के लिए। तो दिन वाला काम रात में शुरू कर दिया, उससे न नींद सही आएगी न पाचन सही होगा। रात भर जम के खाया है, शाम को खाया, सुबह खाया, और सवेरे दिन भर पानी भी नहीं पीना है। तो इससे अच्छा तो वही था जो खा रहे थे, पी रहे थे, बैलेंस में थे। सतगुरु कबीर साहब ने शायद इसीलिए कहा होगा कि दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय। यह खून हुआ, यह खुशी हुआ खून, क्यों कर खुशी खुदाए। यह खून हुआ बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए। चेतना ना होने के कारण से जो हम कर रहे हैं उसका तात्पर्य नहीं समझ में आता है। कर ही रहे, अंधे होकर करते चले जा रहे हैं। उपवास में भी नवरात्रि का उपवास होता है, तो बच्चे भी लालायित होते हैं उपवास करने के लिए। मैंने बहुत बच्चों को उपवास रहते देखा है। बात तो अच्छी है, लेकिन वो उपवास उस अर्थ से नहीं रहते हैं जिस अर्थ में उपवास होता है। मैंने बच्चों से पूछा कि क्यों उपवास रहते हो, तो परिणाम भले अच्छा आता हो कि कम भोजन करते हैं, सादा भोजन करते हैं, फल खाते हैं, भोजन नहीं करते हैं, पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं। उपवास में इनकी सबकी मनाही नहीं होती है, जल तो पिया जा सकता है। लेकिन बच्चे ने बताया कि उपवास के दिन खूब माल काटने को मिलता है। बर्फ़ी खाया, फिर ये हलवा खाया, फिर वो खाया। उपवास के नाम पर जब पारण होता है तो ये लोग भी खूब खाते हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जितनी भी पद्धतियाँ बनाई गई, महापुरुषों ने बनाया, उसका ढांचा रह गया, उसके अंदर का जो शिव तत्व था, प्राण था, उसका सत्य था, वो खो गया। ढांचा रह गया, ये भी बड़ी बात है। अगर ये भी नहीं रहता तो पता भी क्या चलता कि हमें उपवास रहना चाहिए। तो किसी भी समुदाय में जो चैतन्य लोग होते हैं, जो महापुरुष हैं, जो समझदार होते हैं, उस परंपरा को वो खोलते हैं। जैसे पुराने ज़माने में जो बंजारे लोग होते थे, वो अपने बच्चों के गले में तावीज़ लगा देते थे या बाहों में बांध देते थे। उस तावीज़ में कुछ लिखा हुआ होता था। क्या लिखा होता था कि उनका कोई निश्चित घर नहीं होता था, चलते फिरते वाले जीवन जीने वाले। तो उनके पास जो कोई भी पैसा हो, दौलत हो, संपत्ति हो, रुपया पैसा हो, चांदी सोने के सिक्के हों, पहले ज़माने में ही होता था। बैंक नहीं होते थे, वो लोग उसको सुरक्षित कहीं पर गुप्त जगह पर छिपा के रख देते थे ज़मीन के नीचे। तो उसका एक कोटवर्ड देते थे, और उसी को सतगुरु कबीर साहब ने बीजक अपने ग्रंथ के लिए नाम रखा, बीजक। उसको बीजक भी कहते हैं। बीजक का मतलब जो होता है छिपा करके रखा हुआ जो धन है, उसकी पहचान, उसकी परिभाषा। तो गले में बच्चे के डाल देते थे कि दिन को 12 बजे मंदिर की इस परछाई पर, यहाँ पर पूरब दिशा में, कोटवर्ड होता था। उसको कोई परिभाषा जानने वाला, करने वाला ज्ञानी पढ़ता था और वहाँ उसका धन मिल जाता था। तो ये समझ लें कि जो परंपराएं हैं कोटवर्ड हैं। इनमें जो ज्ञानी व्यक्ति होता है इसको खोलता है। रोजा को खोलो, इसका अर्थ क्या है। लेकिन इतनी जड़ता आ गई है इस संप्रदाय में, और मौलवी लोगों ने लोगों को इतना जड़ बना दिया है कि खोल ही नहीं सकते, खोलो नहीं उसको। और वही जो अपनी तरफ से एक अर्थ बता देते हैं, उसी में दुनिया चली जा रही है। इतना अच्छा है कि भारतीय संस्कृति में, जिसको हिंदू समुदाय कहा जाता है, इसके लिए सबकी आँखें बंद नहीं रखी गई, खुली रखी गई। और उसका जो दुष्परिणाम सामने आया वो ये हुआ कि जिसके मन में आए वही एक नई परंपरा बना देता है, वही एक नया समुदाय बना देता है, नया पंथ बना लेता है। अनेक गुरु हो गए, अनेक पंथ हो गए, तो सामान्य लोग जो हैं वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि ये सही, कि वो सही, कि वो सही।
संभवतः इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए इस्लाम धर्म में वो चीज़ें रोकने के लिए जो उनके संरक्षक लोग होंगे, महापुरुष लोग होंगे, उन्होंने इसको मना कर दिया कि कोई दूसरा पंथ नहीं बनेगा। तो कम्युनिटी बनी, उनका एक समुदाय बना, फिर भी शिया और सुन्नी दो प्रकार के लोग हो गए। दो प्रकार के लोग हैं, फिर सबका मन अलग अलग होता है, तो अलग अलग तो होगा ही। मन अलग अलग है तो सबका चिंतन जो है वो अलग ढंग से कुछ न कुछ होगा ही। लेकिन उसी में जो समझदार लोग होंगे वो उसका सही अर्थ अपने जीवन के अनुसार निकाल लेंगे। लेकिन इतनी कड़ाई जो है कि थोड़ा सा भी कुछ अलग हुआ, मांस खाना उनके जीवन का, पंथ का धर्म हो गया। अभी तो परिस्थिति रही होगी कि वहाँ अनाज नहीं था, वहाँ पर और सुविधाएं नहीं थी, तो जानवरों को मारकर उनका मांस खाया जाता रहा। ये कोई भोजन तो है नहीं है। भोजन तो प्रकृति ने दिया हुआ है, लेकिन कोई ऐसे परिस्थिति बस अगर ऐसा कोई करता भी रहा हो तो ये धर्म नहीं होता है। ये पृथ्वी सोना उगल रही है, ये पृथ्वी अनाज और फल और तमाम प्रकार के हमारे लिए औषधि उगल रही है, तो उसको हमें समझना चाहिए कि किसी भी जीव की हत्या करके वो हमारा भोजन कभी नहीं हो सकता है। भोजन तो उसे कहते हैं जिससे भजन करने की श्रद्धा जागृत हो। लेकिन नहीं समझा लोगों ने। माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो ये कुरान और ये वेद और ये इंजील और ये बाइबल जीवन के आरंभ में ही प्रकृति ने दिया हुआ है कि इसको लोग समझें और पढ़ें। माँ के पेट में जब बच्चा आता है तो उस बच्चे के आने के साथ साथ में उसके छाती में, उसके हृदय के पास वक्षस्थल पर जो उसके स्तन है उसमें फिर धीरे धीरे दूध स्रावित होने लगता है। हालांकि दूध और वहीं आसपास में रक्त भी है, खून भी है। दूध और खून में कोई फर्क नहीं है। तात्विक रूप से देखें, वैज्ञानिक विश्लेषण करके, तो प्रोटीन दोनों में है, लेकिन रंग में भेद है। वो लाल है, ये सफ़ेद है। क्यों ऐसा हुआ? अब इसको बताने के लिए कोई ऐसा हम जैसा या किसी आदमी जैसा ऐसा कोई गाइड जैसा तो मिला नहीं कि वो इसका अर्थ बताए। लेकिन ये समझने के लिए हमें बुद्धि दी, हमारा हृदय है, हमारा भाव है, इसको हम खोल कर समझे कि मनुष्य का जो आहार है ये दूध है, खून नहीं है। और दूध की परिभाषा जो संतों ने दी, दूध का मतलब केवल वही दूध नहीं जो माँ ने दिया हुआ है। दूध की एक परिभाषा है। वो सफ़ेद होने का मतलब शांति का प्रतीक है, अहिंसा का प्रतीक है। और उसके बाद में बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो दूध के बाद एक प्रकृति मिलती है जो बड़ी माँ कहलाती है। उसने गेहूँ दिया, चावल दिया, ये भी दूध है। आप देखिए कि जब गेहूँ में बालियाँ आती हैं तो उस बाली में कैप्सूल बनता है, वो खाली होता है, कुछ दिन के बाद दूध भर जाता है। उसको आप दबाइए तो एकदम पिचकारी जैसे दूध बाहर आ जाता है। वो एक बड़ी माँ है जो हमारे लिए दूध का उत्पादन किया हुआ है। और बाद में वो सूख जाता है तो गेहूँ बन जाता है, वो ड्राई मिल्क हो जाता है, उसको आप खाइए। और ऐसे ही ग्रीन मिल्क है, जो पेड़ पौधे हैं, इनकी पत्तियां हैं, फल हैं, इनकी सब्जियां हैं, वो भी एक प्रकार सा हमारा आहार होता है, दूध ही होता है। ऐसी व्यवस्था जो बना रखी है प्रकृति ने, उसको समझने के लिए हमें बुद्धि दी हुई है। लेकिन उस बुद्धि को हम तिकड़ में लगाते हैं, उस बुद्धि को हम राजनीति में लगाते हैं, लोगों को अपना बनाने के लिए, गुलामी की तरफ ले जाने के लिए, अपने अहंकार का साम्राज्य खड़ा करने के लिए उस बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और उसमें रक्तपात होता है। हम भी जीवन भर बेचैन रहते हैं और जनता भी कभी सुख चैन से नहीं जी पाती है। और फिर भी इसका नाम हम लोगों ने धर्म दे रखा है। मांसाहार मनुष्य का विषय नहीं है, मनुष्य का भोजन नहीं है। अगर होता तो मनुष्य माँ के उस पेट में बच्चा आने के साथ साथ में उसके स्तन में दूध नहीं आता, खून ही चूता और खून पी करके बच्चा बड़ा होता। दूध की परिभाषा संतों ने दी कि बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी,
कहें कबीर सो रक्त बराबर जामे ऐचा तानी। बिन मांगे सो दूध बराबर। आप पेड़ लगाइए, मांगना नहीं पड़ेगा, आपको फल मिलेगा। आप साग सब्जी के पौधे रोप दीजिए, मांगना नहीं पड़ेगा, उसमें से सब्जियां आएंगी। आप कुछ करिए, उसके बाद देखिए कि फल की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिलेंगी। कितना सुंदर, कितना बढ़िया सिस्टम है, विधान है। श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक इनके साथ रह करके जी करके देखें तो कितना सुंदर नियम लगता है। जीने के नियम तो सारे प्रकृति में भरे पड़े हुए हैं, इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता है और इनको पढ़ें तो इससे हमारे भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है, फिर ज्ञान होता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक जगह गलती हो गई, जैसे ट्रैक पर रेलगाड़ी चलती है, एक पहिया ट्रैक से उतरा कि पूरी गाड़ी डिरेल हो जाती है, एक्सीडेंट होता है। परंपरा में कहीं किसी ने मांस खा लिया, और परंपरा में किसी ने गांजा पी लिया, परंपरा में किसी ने किसी की हत्या कर दी, तो आज उसी को हमने धर्म से जोड़ दिया और सारे मनुष्य अंधे हो करके कोई बलि के नाम पर और कोई रोज़ा के नाम पर, कोई ईद के नाम पर, बकरीद के नाम पर जंतु जानवरों की सामत आ जाती है और फिर हम इस प्रकृति को बर्बाद कर रहे हैं जिसमें हमें जीना है। और उसके परिणाम में जो हमारा मन बनता है, खून पी करके किसी का अच्छा मन कैसे बन सकता है। उनके बच्चे का कोई खून निकाल दे, अभी सिरिंज से निकाला जाने लगे तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगेगा। फिर बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, इसको अपना नियम बता रहे हैं। कभी कल इंटरव्यू में देखा कि एक कॉलोनी में 100-200 घर अनथराइज्ड रूप से बस गए, ज़बरदस्ती बना लिया। बाद में गवर्नमेंट ने उसको चेक किया तो सरकारी ज़मीन थी, अब उसको वहाँ से हटाने लगे। अब वो लोग बोलते हैं हम गरीब हैं। उसके बाद में जो इंटरव्यू लेने वाला था पत्रकार, उसने पूछा कि क्या समस्या है, तो बोले कि हम इतने गरीब हैं, वैसे देखने में तो गरीब नहीं लगते हैं, बढ़िया तंदुरुस्त हैं, पेट भी निकला हुआ है, तंदुरुस्त हैं, 80-85 किलो का वजन है। ऐसे व्यक्ति को भी गरीब कहा जा सकता है क्या? लेकिन मन की भाषा है और ये सब कुछ अपने साथ में छल है, दूसरों के साथ चालाकी है, अपने साथ छल है। नियम से काम करके कहीं पर 200-400 फीट ज़मीन ले लिए होते, उसमें घर बनाते, नियम पूर्वक बनाते, ये समस्या नहीं आती। लेकिन जब ज्ञान बोध नहीं होता है तो गरीबी के नाम से कितना बड़ा करप्शन चल रहा है। मैंने देखा, बोल रहे कि घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, इतना हम कमाते हैं और मुर्गा नहीं ले सकते हैं तो मुर्गे की टांग लेकर खाते हैं। अब ये गरीबी है, जिसको मुर्गा खाने को न मिले वो गरीब माना जाता है। आप घास खा सकते हो, नीम की पत्ती पी सकते हो। संत महापुरुषों ने अपने तपस्वी जीवन में ये सब चीज़ें ले करके अपने जीवन को एकदम बढ़िया स्वस्थ रखा है। आज जैन संत को देख लीजिए, बहुत ऐसे सन्यासी को आप देख लीजिए, पानी पी करके रहते हैं, एक मुट्ठी चना में जीवन चल जाता है। लेकिन ये सब नहीं करना है मन के आतंक में, क्योंकि खून पीते हैं तो मन उबलता है और उबलते हुए मन में जो कुछ आता है वो समाज में एक समस्या बन करके अपने लिए और सबके लिए बर्बाद होते हैं। तो जीवन और धर्म, इन दोनों को समझने के लिए अपने भीतर में चेतना होनी चाहिए और इस चेतना को जागृत करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ऐसा चैतन्य व्यक्ति जो होता है, जो एक देखता है ध्यान से कि हम तो ये जीवन में गलत रास्ते पर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान कब आया? जब उसको जीवन में कोई पीड़ा लगी होगी, उसके साथ अन्याय हुआ होगा, उसको अंदर से दुख हुआ होगा, तब चेतना खुली तो उसे लगा कि आज दूसरों के दुर्व्यवहार से हमें दुख हो रहा है, तो हमने तो ऐसा बहुत सारा दुर्व्यवहार किया। मैंने देखा कि एक मौलवी साहब मछली मारने गए, रोज़ा चल रहा था, दिन भर मछली मारते थे, शाम को उसी से रोज़ा खोलते थे। जिस तालाब में वो कटिया फंसा करके बैठे थे, वहीं पास में बहुत सारे 2-4-10 बगुला आकर के, उनका भी वही काम, वो तो पक्षी हैं, उनके पास विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो वो भी उसी मछली की आस में ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं।
इनके कटिया में जैसे मछली फंसती फंसती तैसे वो बगुला टप्प से टोंट मार देता और मछली भग जाती। तो 3-4 घंटे हो गए, उस मौलवी को मछली मिली नहीं तो गुस्से में था, वो बगुले के ऊपर गुस्सा उतार रहा था। और थोड़ी देर के बाद देखा कि वही पास में बगुला बैठा था और एकदम से फिर मछली से ध्यान हटा करके बगुले पर लगाया और बगुले को टप से पकड़ लिया, उसकी टांगे पकड़ करके और बिल्कुल अपने चेहरे के सामने ऐसे पकड़ करके उसने उस बगुले से कहा कि 4 घंटा तेने हमको हैरान किया, 4 घंटा तेने हमको हैरान किया, 4 घंटे से बैठे हैं, मछली पकड़ में नहीं आ रही। यही गुस्सा उतार रहा था और क्या बोलता। और इसी बीच में मौका मिला होगा और बगुले ने ऐसा निशाना लगा करके टप से टोंट अपनी उसकी एक दाहिनी आँख में घुसा दिया कि आँख खूना खून हो गया, आँख फूट गई और उसके हाथ से बगुला छूट गया और बगुला उड़ गया। ज़ोर से चिल्लाया, आसपास में चरवाहे सब बच्चे पशु चरा रहे थे, सब दौड़ करके आए, क्या हुआ मौलवी जी, क्या हुआ, चिल्ला रहे थे। तब लड़कों ने देखा कि इतनी देर तक इतनी मछलियाँ तुम मारते तो तुमको तकलीफ़ नहीं लगी और अभी तुमको तकलीफ़ कैसे आ रही है। बच्चे हंसने लगे। तो जब अपने लगी तो लगी सूझती है, औरों को लगी तो दिल लगी सूझती है। ये मनुष्य के उड़ते हुए स्वार्थी मन की पहचान है और इसलिए कहीं भी धर्म दिखता नहीं, धर्म में भी अधर्म होता रहता है। और ये धर्म कब आता है? जब मनुष्य इसी प्रकार की समस्याओं से, दुखों से, बीमारियों से घिर जाता है और तब फिर उसको अपनी चेतना आती है, तब उसको अपने कुकर्म याद आते हैं। और संभवतः प्रकृति ने लोगों को दुख इसीलिए दिया हुआ है कि संतों ने कहा कि अति खल को शिक्षा नहीं लागत, दुख पड़े पर आपो ही जागत। यमराज और धर्मराज ये 2 हैं जो समाज को चलाते हुए समाज में सुव्यवस्था लाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मैंने विचार किया, इसका अर्थ निकाला तो यमराज कौन है? ये डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन थिएटर में चाकू रखे रहते हैं, कैंची रखते रहते हैं, ये यमराज हैं। थाने पर जो दरोगा लोग पिस्टल रखते हैं, लाठी बड़ी बड़ी रखते हैं, मोटा मोटा डंडा रखते हैं, ये यमराज हैं। धर्मराज कौन है? जो सज्जन प्रकृति के लोग हैं, जो भक्त प्राणी हैं, जो समझदार लोग हैं, जो संत लोग हैं, जिन्होंने जीवन को अच्छी तरह से समझा हुआ है कि ये दुख नहीं, अभाव कोई दुख नहीं है। आप प्रकृति की शरण में जाइए, थोड़ा श्रम करिए, आपको सब्जी मिलेगी, अनाज मिलेगा। आपके जीने के लिए कुछ भी कम नहीं है। लालच के लिए कम हो सकता है, बर्बाद करने के लिए कम हो सकता है, जीने के लिए कम नहीं हो सकता है। जिसको भी कम पड़ता है तो यही मुर्ग मुसल्लम के लिए कम पड़ता है और शान शौकत के लिए कम पड़ता है, जीवन चलाने के लिए कभी नहीं कम पड़ता। इसके लिए साधु समाज एक उदाहरण है कि उनके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होते हुए भी पैर में 200-400 रुपये का चप्पल भी नहीं है ठीक ठाक, कपड़ा एक टुकड़ा बराबर है और एकदम सादा भोजन लेते हैं, वो भी कभी कभी लेते हैं, कभी उपवास पर रह जाते हैं और जो कुछ भी है वो समाज की सेवा में, भलाई में लगा देते हैं और आनंद उनका सबसे अधिक भरपूर होता है। इनको देख करके अपने जीवन को हम समझ सकते हैं कि अपने मन को हम बस में रख सके, चित्त में चेतना मिलाकर स्थिर होकर देख सके, तो सच्चा जीवन ये है। मोबाइल का नहीं मिलना, नौकरी का नहीं मिलना, घर में बंदूक का नहीं होना और घर में आजकल जितने भी ये फैशन और विलासिता के सामग्रियां हैं, इनका नहीं होना कोई गरीबी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है। लेकिन मन बेचैन है। इस मन में लोगों ने ये फिल्म फिट कर दी है और ये मन उसी पर उड़ता रहता है और इसी में ये दूसरों के साथ छल कपट करता रहता है, फिर दूसरे उसके साथ छल कपट करते हैं और इस प्रकार से धर्म भी हमारा अधर्म बन जाता है। हमारी ज़िंदगी जो स्वर्ग के समान थे वो नरक में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो धर्मराज जो हैं ये संत लोग हैं जो अपनी सारी बातें बता करके फिर कहते हैं यथेच्छसी तथा कुरु। वो कहते हैं कि हमने जो सही है वो बता दिया है, अच्छे रास्ते की बातें बता दी हैं, इस पर वो जोर भी नहीं डालते,
सच्चा धर्म यह है जो किसी को किसी बात को मानने के लिए बाध्य ना करे। लेकिन यह केवल भारतीय संस्कृति में देखने को मिलता है। इस्लाम जिसे धर्म कहते हैं उसमें तो अगर मैंने देखा है कि कुछ मुसलमान भाई मांसाहार नहीं करते, तो उनके आसपास में कॉलोनी में जो मुसलमान भाई लोग रहते हैं वो समझते हैं कि मांसाहार नहीं करेगा तो ये मुस्लिम धर्म छोड़ देगा, ये हिंदू हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों के भीतर में गलत फहमियाँ बनी हुई हैं और धर्म का जो अहंकार है उसकी जरूरी है उनके दिमाग में ऐसे अत्याचार का जन्म देता है कि वो लोग जो मांस नहीं खाते हैं उसको ज़बरदस्ती मांस खिलाने के लिए नहीं खाए तो अपने घर में मांस लाकर खाते हैं, हड्डी उसके आंगन में छोड़ देते हैं, उसके द्वार पर रख देते हैं। मतलब हर प्रकार से उसे बाध्य करते हैं, प्रताड़ित करते हैं कि मांस क्यों नहीं खा रहा है। वो कहता है कि ये मांस का जो स्रोत है वो देख करके हमारा जो हृदय है ये बेचैन होता है। किसी को दर्द दे करके हम कैसे अपना खाना खा सकते हैं। मैंने देखा कि मैं टहलते टहलते कहीं जा रहा था, सुबह का वक्त था, तो एक किसान व्यक्ति हाथ में बाल्टी लिया हुआ, दूसरा उसका भाई हाथ में डंडा लिया हुआ, भैंस खूंटे में बंधी थी और पड़ापड़ डंडे से उस भैंस के पीठ पर मारते जा रहा था। भैंस छटपटा रही थी। वो देख करके मन ठीक नहीं लगा, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा इस भैंस को क्यों मारते हो भाई? कहा महाराज जी जानते नहीं हुआ, बे भैंस साली बहुत दुष्ट हो गई, हरामी हो गई है, ये बिना डंडा खाए दूध नहीं देती है। मैंने कहा मित्र ऐसा तो मैं पहली बार आज सुन रहा हूँ कि भैंस डंडा खाती है तब दूध देती है। मैं तो आज तक यही समझता था कि ये हरा चारा खाती है, दाना खाती है, भूसा खाती है तब दूध देती है। कहा नहीं महाराज जी देखिए अभी 2-4 डंडे इसको हम देते हैं और अभी दूध निकाल देगी ये। मैंने कहा आपकी बात सही है, लेकिन वो डंडे हमें दीजिए आप, अभी वही 2-4 डंडे आपके पीठ में लगा देंगे हम, वो आपके पायजामे से अभी दूध निकलने लगेगा। उसको दूध नहीं कहते जिसको आप दूध कह रहे हो, दूध नहीं होता है, वो मूत होता है। और देखिएगा अभी ये भैंस अभी अभी मूत भी निकालेगी, दूध भी निकालेगी। इस दूध के साथ उसके अंदर का जो भाव है वो जहर बन करके निकलेगा। आप इस भैंस को खूंटे से खोल दीजिए, रस्सी से मुक्त कर दीजिए और फिर देखिए आप इसको पीटिए। आप इसको पानी नहीं दे सकते, उसको खाना नहीं दे सकते हो और आप दूध कैसे लेने के लिए आ गए और डंडे के बल पर ले रहे हो। ये लोगों की जो मानसिकता है ये लालची मानसिकता, और उसी दूध से फिर बाद में वो लोग अपने जीवन का उद्धार करेंगे, स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे। कैसे हो सकता है ये भोजन? दूसरों को दुख दे करके अपने जीवन को कभी भी हम पुष्पित पल्लवित नहीं कर सकते हैं। ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये किसी हिंदू धर्म का सिद्धांत नहीं है, ये किसी भी विशेष धर्म का सिद्धांत नहीं है, किसी मनुष्य का बनाया हुआ सिद्धांत नहीं है, ये प्रकृति का सिद्धांत है। दुख दे करके हम कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, कबीर कमाई यापनी निष्फल कभी न जाए। ऐसी बात नहीं कि इसको किसी हिंदू ने कहा हो तो ये बात धर्म की हो गई। ये हिंदू की नहीं है, ये किसी मुसलमान के लिए नहीं है, किसी ईसाई के लिए नहीं है, ये इंसान के लिए है जो सुख चाहता है। और सुख चाहता है तो उसे अपने जीवन में सुख का भाव रखना चाहिए, और सुख का भाव जिसके पास में होता है वो सबको सुख ही देता है। उसके चारों तरफ सुख का वातावरण बनता है, फिर वहीं पर उसका सुंदर मन, उसकी सुंदर बुद्धि और सुंदर योग्यता विकसित हो करके और फिर उसके जीवन की तरक्की जिसको कोई रोक नहीं सकता है, वो आसमान चूमता है और सारी दुनिया उसको चूमती है, उसकी जय जयकार करती है। तो जीवन में किसी का एक नियम नहीं होता है, एक ही नियम होता है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। और ये बातें जैसे हम प्रवचन में बोल रहे हैं ऐसे ही बच्चों को या किसी को बोल कर नहीं समझाया जा सकता है। इसलिए संत महापुरुषों ने जीवन का प्रथम सोपान है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए उसको ज्ञान नहीं माना है, उसको भक्ति माना है। भक्ति का मतलब एक अच्छे वातावरण में जियोगे,
जिस अच्छे लोगों के साथ में रहोगे, जिसको हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, अच्छे लोग कहते हैं, उसके बाद में फिर अच्छे माता पिता होंगे, फिर अच्छा खाना पीना होगा, फिर अच्छा आचरण होगा, अच्छा व्यवहार होगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने जीवन में नियम अच्छे, अपने आप बहुत सारे अच्छे नियम आ जाएंगे। और जब किसी को हम केवल अच्छे नियम बताने लगेंगे तो वो अच्छा नियम दिमाग में तो याद कर सकता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में वो नियम कभी नहीं आ सकते हैं। इसलिए ज्ञान बताने की चीज़ नहीं है। ज्ञान को दूसरों के जीवन में देने के लिए जो भाव है, उसका मूल स्रोत है, माध्यम है, वो भक्ति है। साधु संत लोग इसलिए मेला में, पूजा में, भंडारा में बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, बूढ़े आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं कथाओं में। वो तो मन को थोड़ी देर के लिए रमने के लिए होती हैं, और जब वहाँ से समाप्त होती है कथा तो उठते हैं तो मिठाई का प्रसाद होता है या भंडारा होता है। तो इतनी देर जो कथा सुनी गई उससे मन इतना निर्मल हुआ कि दुनिया के प्रपंच से अलग हो गया। उसके बाद वो छोटे दाना जो की मिठाई दी गई वो इतना मीठा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि वो प्रसाद बन जाता है, और जीवन भर के लिए वो ज्ञान का एक भंडार बन करके, कोष बन करके अंदर में समा जाता है। और वो बच्चा उसी एक याद, उसी एक स्मृति के आधार पर फिर जीवन में अपने आप ज्ञान का एक बहुत बड़ा कोष बन जाता है। फिर ज्ञान फलने फूलने लगता है। ये सिस्टम हमारे महापुरुषों ने जो सामने रखा उसी को पारंपरिक भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब लोग गुलामी जरूर समझते हैं, लेकिन ये मुक्ति है। घर में रहना गुलामी है, लेकिन घर से बाहर निकलना, आकाश में, आकाश के नीचे, वायु के बीच में, और पानी के बरसात में, और फूलों के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में जीना, ये मुक्ति है। जिसको हम बना करके जी रहे हैं ये बंधन है। तो ऐसे ही जिस मान्यता में हम जी रहे हैं वो मान्यता हमारे लिए बंधन है। इस मान्यता से बाहर निकलते हैं तो हमें अच्छे लोग मिलने लगते हैं। वो अच्छे लोग हमारी मुक्ति का सहयोगी होते हैं, और वहाँ से फिर जब हमारा मन मुक्त होता है ग्रंथियों से, दुश्मनी से, द्वेष से, तमाम प्रकार के दुर्विचारों से, कामनाओं से, लालच से, जब थोड़ा सा हम अलग होते हैं तो मन खुश होने लगता है, प्रसन्न होने लगता है, और वहीं से हमारे जितने भी सद्गुण हैं, जिसको दिव्य गुण कहते हैं, वो विकसित होने लगते हैं। तो रास्ता अपने आप बदल जाता है। शायद यही सब्जेक्ट को, यही विषय को विकसित करने के लिए संत महापुरुषों ने एक परंपरा बनाई कि लोग अपने घर को छोड़ करके थोड़ा सा अलग हों। तो कोई बद्रीनाथ, केदारनाथ चला जाता है, नहीं जिसके पास इतनी व्यवस्था होती है तो अपने घर के बाहर, सीमा के बाहर जा कर के किसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाता है, कोई बरगद के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो अपना घर, अपने घर की जो गंदगी है, मानसिक गंदगी है, राग द्वेष है, इससे थोड़ी देर के लिए मुक्त होता है, तो उसके लिए वो पीपल के पेड़ का जो चबूतरा होता है वही बद्रीनाथ बन जाता है। बहरहाल किसी प्रकार से वो घर के उस तूतू मैमय से बाहर निकलेगा तो मंदिर में जाए, पेड़ पौधों के नीचे बैठे, खुले आकाश के नीचे बैठे, तो वहीं पर स्वतः रूप से अपने आप उसका मन प्रांजल होने लगता है, धुलने लगता है। जैसे वॉशिंग मशीन में हम कपड़ा डालते हैं तो केवल हमें ऑटोमेटिक मोड दे देना पड़ता है, वो सब कुछ अपने आप हो जाता है। तो हम अपने घर से बाहर निकलते ही जहाँ पर मनुष्य का कम से कम साथ हो, क्योंकि मनुष्य के मन में ही सारी बुराइयों का घर होता है, छल प्रपंच होता है, उसके पास बैठेंगे तो वही उल्टा सीधा बतलाएगा वो। इनसे दूर कहीं भी हम पहुँचेंगे तो जो प्रकृति सत्य है, अपने आप में सही रूप में है, वे हमें बुराइयाँ नहीं देंगी, ये फूल बुराइयाँ नहीं देंगी। यहाँ तक कि जो पशु पक्षी लोगों की दृष्टि में हे माने जाते हैं, जिसको लोग कुत्ता कह देते हैं, सुअर कह देते हैं, हम समझते हैं कि इन पशु पक्षियों के बीच में जा कर के आप इनको उड़ते हुए देखेंगे, चलते हुए, कूदते हुए देखेंगे, फूल को खिला हुआ देखेंगे, तो आपके अंदर की जो बुराइयां हैं, तू मैमय है, राग द्वेष है, ये भूल जाएगा, और थोड़ी देर के लिए आप निष्पक्ष हो जाएंगे, और तब आपको अपनी आत्मा का सानिध्य मिलेगा। और फिर धीरे धीरे ऐसा करते करते आपके जीवन में स्वतः अपने आप ऑटोमेटिकली सुधार आने लगेगा।
इसी को पूजा कहा गया, इसी को तीर्थाटन कहा गया। और इसी प्रकार के जीवन को लेकर के हम लोगों ने जो परंपरा पाया है, इस परंपरा को आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बनाते रहेंगे तो इसी में अपना कल्याण होता रहेगा। आज हमने जो चर्चा शुरू की अपनी, उस चर्चा में आप लोगों के सामने ये बात रखी कि हम जो बहुत सारे धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, हम अपने जीवन में अपने परिवार के माध्यम से जो कुछ पा गए, कोई रामायण पा जाता है, कोई गीता पा जाता है, और कोई अन्य मत में है बाइबल पा जाता है, कोई कुरान पा जाता है, उससे उसे बंधना नहीं चाहिए, बल्कि उससे देखना चाहिए कि हमारे जीवन को कितना सुख शांति मिल रही है, उससे हमारे जीवन में कितना खुलापन आ रहा है। ये नियम है। इस चीज़ को अपने अंदर से मैच करते रहेंगे तो हमारे जीवन में धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों से हमें लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और इसको समझाने के लिए ये कुरान, ये बाइबल, ये गीता, ये नहीं समझा सकते। इसलिए इन दोनों के बीच में, जिसको हम पैगंबर कह देते हैं या जिसको हम गुरुदेव कह देते हैं, साधु संत कह देते हैं, माता पिता कह देते हैं, सज्जन कह देते हैं, ये लोग इस चीज़ को समझाते हैं क्योंकि उनका मन फ्री ऑफ माइंड है, वो कहीं बंधे हुए नहीं हैं। हो सकता है कभी कभी मौलवी पंडित लोग भी या साधु लोग भी एक विशेष परंपरा से बंधे होते हैं, तो बंधे होते तो कहते हैं जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम ठीक नहीं होगे। और इसी प्रकार से आंधर गुरु बहिर चेला, दोनों नरक में ठेले के ठेला होने लगता है। इस प्रकार से धर्म के नाम पर भी ये धंधा जो चलता है वो धर्म को बदनाम करता है। बाकी जैसे स्वास्थ्य के लिए जो डॉक्टर होता है, वो चाहे होम्योपैथ का हो, चाहे एलोपैथ का हो, चाहे नेचुरोपैथ का हो, डॉक्टर का मतलब पैथ नहीं है। डॉक्टर का मतलब ये होता है जो मन को और तन को ठीक से खोल करके देखता है, समझता है, और समझ करके उसकी दिनचर्या को अध्ययन करता है। क्या खाया होगा, क्या गलती की होगी, किसकी वजह से बीमारी आई होगी। और ये कोई एक नियम से नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति एक नियम से बीमार नहीं पड़ता है, और इसलिए किसी भी व्यक्ति के लिए एक नियम से दवाइयाँ नहीं होती है। अगर ऐसा होता तो कुरान जैसे, इंजील, बाइबल जैसे डॉक्टरों के पास भी एक किताब हो जाती और उसी किताब को दे देते और सारी दुनिया किताब को पढ़ते पढ़ते, पाठ करते करते और रोग से मुक्त हो जाते। लेकिन कितना भी कुरान पढ़े कोई मुसलमान, लेकिन बीमार होगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। जब बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाएगा तो मन में परेशानी है, अच्छा जीवन जीना है, उसके लिए फिर उस धर्म के विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। वो उसको बताए कि नमाज पढ़ने के बावजूद हमारा मन शांत क्यों नहीं रहता है, हमें तकलीफ़ क्यों बनी रहती है, तब वो उसके पास नहीं जाता है। रात दिन कुरान पढ़ते रहते हैं, हाय हत्या होती रहती है, घर परिवार में झगड़े होते रहते हैं, और सभी समुदाय में ये विडंबना देखी जाती रहती है। इसलिए इस नियम के पीछे नहीं भगना है, देखना है कि हमारा जीवन अपने आप में कितना संतुष्ट हो रहा है। उसको हम ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। इसलिए डॉक्टरों के लिए कोई एक आज तक एक निश्चित नियम नहीं बन पाया कि जिसकी वजह से लोगों का दुख दूर कर सके। इसी प्रकार से खाने पीने का नियम है, इसी प्रकार से जीने का नियम है। एक डॉक्टर साहब थे, तो गांव में उनके माता पिता की जो खेती थी वो किसी किसान को बटाई पर दे रखे थे। डॉक्टर साहब तो बस गए थे शहर में, पूरा परिवार शहर में रहता था, लेकिन लगाव था तो अपने खेत को देखने के लिए वो कभी कभी गांव जाया करते थे। गांव गए हुए थे, अपने खेत पहुंच गए। गर्मी के दिन वही 10 बजे के करीब जो उनका किसान था वो हल जोत करके, और भूखा भी हो गया था, थोड़ा थक भी गया था, तो खेत के किनारे पर कुआं था, उस कुएं के चबूतरे पर एक सघन वृक्ष की छाया थी, बैठ करके आराम कर रहा था। और तभी तक उसकी पत्नी और बढ़िया कपड़े में उसके लिए जलपान लेकर के पहुंच गई। डॉक्टर साहब भी पहुंच गए।
डॉक्टर साहब ने देखा कि इसका शरीर कितना चमक रहा है, इतनी धूप में काम करते हुए भी इसके शरीर में कहीं किसी प्रकार से कोई बदरंग नहीं है, एकदम काला नहीं है, या शरीर में कोई किसी प्रकार से वो थकान दिखती नहीं है, चेहरा भी उतना हंसमुख है। डॉक्टर साहब खड़े हो गए, क्या खाता होगा ये, इतना स्वस्थ रहता है इतनी मेहनत करने के बावजूद। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो स्वस्थ रहने के लिए माल मलिदा खाया करते हैं, काजू बादाम खाया करते हैं, सिरप वगैरह भी लिया करते हैं। डॉक्टर के भीतर में रहा कितना सब करने के बावजूद हम थोड़ी देर घाम में जाएं तो शरीर का रंग कलर बदलने लगता है। ये किसान हर दिन काम करता है, फिर भी इसकी त्वचा में इतनी स्मूथनेस है, इतना ब्राइटनेस है। खाना देखे इसका, तो खाना क्या था, उसकी पत्नी लेकर के पहुंची और उसने उसको खोला तो देखा मोटे मोटे रोटले थे, जो मल्टीग्रेन आजकल कहा जाता है, उस मिक्स अनाज वाले, गेहूं भी है, चना भी है, उसमें चोनी चोकर भी है, और बड़े बड़े मोटे मोटे रोटे, समझ लीजिए कि आजकल आपके स्कूटर के पहिए के बराबर ही। उस रोटी के ऊपर कोई सब्जी नहीं, कोई अचार नहीं, कुछ भी नहीं, केवल लाल लाल ऐसा कुछ रखा हुआ था जिसको मिक्स नमक कहते हैं। लाल मिर्चा भी था उसमें, लहसुन भी रहा होगा, धनिया रहा होगा, और क्या क्या रहा होगा। और बढ़िया वो रोटी को तोड़ता था और उसमें थोड़ा सा वो चटनी लगाता था और मुख में डालता था। तो डॉक्टर साहब तो एकदम से देखते देखते हैरान रह गए कि हम लोग पतली बारीक रोटी खाते हैं, कभी ब्रेड खाते हैं, मुख में बार बार चबाते हैं, उगलता नहीं है, मुख में पानी नहीं पड़ता है, बनता है, फिर पानी पीना पड़ता है। और इतने मोटे अनाज की इतनी मोटी रोटी ये मुख में डालता है और 2 बार मुख घुमाता है तो रोटी घूम करके बिल्कुल पानी गल करके पानी हो जाती है। ये आदमी का मुंह है कि अजगर का मुंह है, किसी ये है। डॉक्टर साहब देख रहे थे, देखते देखते 2-4 मिनट में उसने 3 रोटली ख़त्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद वही पानी रखा हुआ था, बड़ा सा लोटा, तो उसमें लगभग 2 किलो पानी रहा होगा। उठा करके लोटा मुंह में लगाया और गड़गड़ा करके उसने 1 लोटा पानी पी लिया। डॉक्टर साहब कहे, अरे किसान, तू ऐसा करता है रोज़ाना, बीमार पड़ जाएगा। किसान ने पूछा क्यों? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, नियम यह है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो किसान ने कहा कि प्यास लगे तो कब पीना चाहिए, पानी तो ज़रूरी है पीना। डॉक्टर ने कहा कि प्यास लगे भी तो खाने के बीच में पानी पीना चाहिए। किसान ने कहा खाने के बीच में नुकसान नहीं करता है? डॉक्टर साहब ने कहा नहीं करता है। उस किसान ने अपनी पत्नी को और देखते हुए कहा कि पानी तो पी लिया हूँ। उसने कहा कि रोटला और बचे हैं? उसने कहा 3 और बचे हैं, 3 खा चुका था। उसने कहा ला उसको भी खा लेता हूँ, अभी ये पानी बीच में हो जाएगा और फ़ायदा नुकसान फ़ायदे में बदल जाएगा। डॉक्टर साहब सिर पीटते रह गए। वो 3 रोटला फिर दड़क करके खा गया और डॉक्टर साहब से कहा कि ये नुकसान फ़ायदे का नियम आप मरीजों से बताया करिए, हम मरीज नहीं हैं, हम श्रमशील हैं, हम सेवा करने वाले लोग हैं, हम दिन भर धूप सहते हैं, बरसात सहते हैं, मेहनत करते हैं, और ये भट्टी में जो कुछ पहुंचता है जा कर के पच जाता है, तब ये चमड़ी हमारी इतनी चिकनी दिखती है आपको। इसका कोई नियम नहीं है। उस किसान के उदाहरण के अनुसार जीवन भी आत्मा में सत्य हो। आत्मा में सत्य का मतलब जैसे आप अपनी आत्मा में चाहते हो, उस आत्मा की आवाज़ से, उसके अनुभूति से आपको दुख होता है तो जो करने पर होता है वो दूसरों को मत करिए। आपको जब अच्छी भूख लगती है, अंदर से कोई बोलता है, तब भोजन करिए। लेकिन आजकल तो ये सारे नियम क्या घड़ियों में चले गए हैं। आजकल लोग घड़ी देख करके खाते हैं, भूख देख करके नहीं खाते हैं। घड़ी देख कर खाते हैं और या तो आइटम देख करके खाते हैं। यही काम तो कुंभकर्ण कभी करता था, 6-6 महीने सोता था और जगता कब था? जब रसोई में जलेबी छनने लगे, पूड़ी बनने लगे, खुशबू आने लगे, छौंक आने लगे, और जब उसकी खुशबू उसको मिलती थी तब वो उठता था। तो इसी प्रकार से आज हर कोई कुंभकर्ण होकर के जी रहा है। और इस प्रकार से जो कोई खाता है, भोजन देख करके खाएगा,
और घड़ी देख करके खाएगा तो कितना भी नियम करके जिएगा वो ज़िंदगी में कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, और स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन ठीक नहीं रहेगा, मन ठीक नहीं रहेगा तो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए शुद्ध आहार विहार और शुद्ध आचार विचार, हमारा जो आहार विहार है ये किसके अनुसार होना चाहिए? आचार विचार के अनुसार होना चाहिए। आचार विचार किसके अनुसार होना चाहिए? आहार विहार के अनुसार होना चाहिए। ये सब मिलाकर कैसे होना चाहिए? हम अपनी तबीयत से पूछें, अपने भीतर से पूछें। अपने भीतर में ये नियम अपने आप आत्मा की आवाज़ के रूप में हमारे सामने आते रहते हैं, और इस प्रकार से आपके जीवन में भी जब तक अपनी चेतना को आप समझेंगे नहीं, तब तक चाहे जितने आप ग्रंथ पढ़ लें, चाहे जितने आप सत्संग कर लें, और इन बातों को आप बहुत दिन तक याद नहीं रख पाएंगे, और याद भी रहेगा तो केवल दिमाग में रहेगा, उसको बड़बड़ा कर किसी को सुना सकते हैं, लेकिन आपके जीवन को इससे लाभ नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो आप उस धर्म को अधर्म में बदलोगे और उस धर्म को समाज में बदनामी दोगे। और इसीलिए आज धर्म इतना बदनाम हो रहा है। धर्म में कोई गलती नहीं होती है, किसी भी इस परंपरा में कोई गलती नहीं होती है। परंपरा को जो सही ढंग से अपनी चेतना से अपने जीवन में लागू नहीं कर पाता, अपना नहीं पाता है, गलती उसमें होती है। उस गलती पर पहुंचने के लिए हमें स्वयं में आना पड़ेगा, मौलवी में नहीं, पंडित में नहीं, किसी दूसरे में नहीं, ग्रंथ में नहीं। ये सब तो हमारे सहयोग के लिए होते हैं, लेकिन इसका निराकरण हमें स्व से होगा। अपने स्व में आए, स्व में रहने को ही स्वरूप स्थिति कहते हैं, उसी को समाधि कहते हैं। और इसके लिए हमें अपने चित्त से, अपने आत्मा में ध्यान के माध्यम से उतरना होगा। अपने भीतर ध्यान होगा तब हमें ये बातें सुनाई पड़ेंगी, और नहीं तो हमारा ये ध्यान बाहर भटकता रहेगा तो इच्छाएं बन करके हमको जीवन भर चंचल बनाए रखेगा। हम अपने जीवन में अपने आत्मा की अनुभूति नहीं ले सकेंगे, कभी संतुष्टि नहीं मिल सकेगी, कभी जीवन का कल्याण नहीं होगा। सबके जीवन में ये अपना धर्म आए, इसी में एक क्षण के लिए भी आने पर जो तृप्ति मिलती है, जो सुख शांति मिलती है, उसी का विकास हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अपने इस वाणी को मैं विराम देता हूँ।